और बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, प्रचार में नाराज हुए शुवेंदु अधिकारी। रैली के दौरान शुवेंदु ने आपा खो दिया और टीएमसी समर्थकों के दखल से अपनी नाराजगी व्यक्त की। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से रोड शो कर रहे थे शुवेंदु अधिकारी, और इसी दौरान जब टीएमसी समर्थक वहां थे, नारेबाजी उन्होंने की। वीडियो में देख सकते हैं बीजेपी नेता हाथ में माइक लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं को जवाब दे रहे हैं। इस दौरान हालात ऐसे हो गए, नेताजी आपा खोने लगे। उनके साथ खड़े गार्ड ने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की। इस दौरान कई बार ऐसा लगा शुवेंदु अधिकारी अपना आपा खो रहे हैं। बता दें कि भवानीपुर और नंदीग्राम सीट, जो इस बार की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बंगाल चुनाव में ऐसा देखना होगा कि ममता जीत का रिकॉर्ड बनाती हैं या फिर बीजेपी बंगाल में भगवा लहराने का रिकॉर्ड। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और टीएमसी की चुनावी भिड़ंत हिंसक होती जा रही है। दोनों पार्टियों के समर्थक जय श्री राम और जय बंगाल के नारों के साथ यहाँ वहाँ टकरा रहे हैं। सड़कों पर बवाल हो रहा है। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को चेतावनी दी। जय श्री राम बनाम जय बांग्ला के नारे को लेकर बंगाल में हो रहे घमासान की इन तस्वीरों को देखिए, जहां उम्मीदवार तक की पिटाई हो जा रही है। पूर्व बर्धमान के भातार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए निकले बीजेपी समर्थक और टीएमसी समर्थक बस इस नारे पर ही भिड़ गए, जिसके जवाब में स्थानीय टीएमसी समर्थक भी नारे लगाने लगे। जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार सोमेन कारफा ने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया। लेकिन अलीपुरद्वार के फलाकटा में तो प्रचार पर निकले बीजेपी उम्मीदवार दीपक बर्मन पर तो लाठियों से हमला कर दिया गया। धक्का मुक्की में वो जमीन पर जा गिरे। ऐसे बढ़ते मामलों की वजह से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लोगों से भयमुक्त रहने की अपील की तो उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभाएं बाराबंकी, रामपुरहाट और बोलपुर में होनी है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। टीएमसी की भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के खिलाफ जन आक्रोश है, सीएम योगी ने कहा। इससे पहले भी 3 रैलियां चुनाव में कर चुके हैं। आज 3 और रैलियां योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जानी है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। बंगाल में परिवर्तन की बयार ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने पूरे चरम पर है। 12 अप्रैल को सीएम योगी ने 3 रैलियां करके बंगाल में बीजेपी के लिए माहौल बनाया। और अब अपनी सभा में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री योगी के बयानों को कोट कर रही हैं, बीजेपी का डर दिखा रही हैं। आज बंगाल, क्योंकि सीएम योगी बंगाल में घुसपैठ, दंगा, हिंसा, तुष्टीकरण, महिला अत्याचार जैसे मुद्दे पर लोगों को जगा चुके हैं। अब तक हुई अपनी तीनों सभा में सीएम योगी इन मुद्दों पर खूब गरजे। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। योगी के आक्रामक चुनाव प्रचार से ममता बनर्जी तिलमिला गयी। अब अपनी सभाओं में लोगों को बीजेपी, खासकर सीएम योगी का खौफ दिखा रही है। ममता बनर्जी अपनी सभाओं में जिस तरीके से सीएम योगी का डर दिखाकर वोट की अपील कर रही है, उससे साफ है कि योगी बंगाल में बीजेपी के लिए एजेंडा सेट कर चुके हैं। वही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स का मूड थोड़ा बदला दिख रहा है। दरअसल अब तक ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों के मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ मुस्लिम नेता खुलकर ममता बनर्जी की पार्टी की नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में बाबरी धड़क रहा है। मुसलमानों का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी में भी सांप्रदायिक लोग हैं जो कि मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए इस चुनाव में उन लोगों ने पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति देखकर वोट डालने का फैसला किया है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता हैं। इनकी अपील का बड़ा असर भी होता है। इनके बयानों से लग रहा है कि इस बार टीएमसी के लिए मुसलमानों का दिल नहीं, बाबरी के लिए मुसलमानों का दिल धड़क रहा है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। 85 से 90 सीट पर इनकी आबादी 35% से ज्यादा है। अब तक मुस्लिम वोटर में टीएमसी की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम नेता बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं रहने वाली।